शिखा शादी करने के नाम से डर रही थी और बार बार अपनी मम्मी से बस एक ही बात कह रही थी। मम्मी, आपने यहाँ तो जैसे तैसे ये बात सभी लोगों से छुपा दी, लेकिन मेरे ससुराल में क्या होगा मम्मी? वहाँ तो सब लोगों को पता चल जाएगा मेरी इस आदत के बारे में। फिर क्या होगा मम्मी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर उन लोगों को पता चल गया कि मैं बेड पर सुसु करती हूँ, और ये तो मेरे कंट्रोल से बाहर है ना मम्मी, क्या होगा मम्मी फिर? अरे शिखा बेटा, तू खामखा टेंशन ले रही है। तू चिंता मत कर बेटा, मैंने तेरे बैग में सारी दवाइयाँ रख दी हैं। और वहाँ पर हमेशा सोने से पहले सुसु करने चले जाना। और हाँ, आधी रात का अलार्म लगा देना अपने फ़ोन में, ताकि अलार्म की आवाज़ से तू उठे और सुसु करने चले जाए। और बेटा, ठंडी चीज़ें तुझे बिल्कुल नहीं खानी है, और ये दवाइयाँ लेते रहना, तो फिर किसी को पता नहीं चलेगा बेटा, तुझे कुछ परेशानी नहीं हो। उस समय तो शिखा अपनी माँ की बात मान लेती है, लेकिन उसके मन में डर और घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद शिखा की शादी अमित नाम के लड़के से हो जाती है और वह शादी करके अमित के घर में चली जाती है। वह हर रात सोने से पहले अपने फ़ोन में अलार्म लगाकर सोती है। से ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, शिखा सुनो, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ, तो तुम अपना और माँ का अच्छे से ध्यान रखना, और कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझे फ़ोन करना। हाँ जी, ठीक है, आप जाइए और अपना ध्यान रखिएगा आप। मैं माँ जी का यहाँ अच्छे से ध्यान रखूँगी। हाँ हाँ बेटा, तू जा, तू चिंता मत कर बहू की। मैं बहू की अच्छे से देखभाल करूँगी, यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी हमको, बस तू अपना ध्यान रखना। अमित कुछ दिनों के लिए घर से चला जाता है। फिर एक रात, बहू ये देख बेटा, मैंने कितनी अच्छी आइसक्रीम मंगाई है, तुझे पसंद तो है ना बेटा? देख, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, गर्मी में कितना मज़ा आता है खाने के लिए। अरे यार, अभी आइसक्रीम भी खानी पड़ेगी, और अगर मैंने नहीं खाई तो मम्मी जी को बुरा लग जाएगा। भगवान, मैं क्या करूं? लेकिन मुझे ठंडा खाने से तो रात को सुसु आ जाएगी। क्या हुआ बहू, क्या सोच रही है बेटा? चल खा ले, तुझे अच्छी लगती है ना आइसक्रीम? और हाँ, जब तक अमित नहीं आ जाता तब तक हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाते हैं। रात को देर रात तक गप्पे मारेंगे, और तुम्हें भी अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है, कुछ परेशानी तो नहीं है ना बच्ची? ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें, मुझे कोई परेशानी नहीं है, हम साथ में ही सो जाएंगे। हे भगवान, अब मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा। कहीं रात को मेरी सुसु निकल गई तो मेरा भेद अमित जी और माँ जी के सामने खुल जाएगा। हे भगवान, बचा लेना। उस रात शिखा अपनी सास के साथ सो जाती है, लेकिन उसने अलार्म लगाया था, इसीलिए वह बीच बीच में उठकर 2 बार सूसू करने चली जाती है। टेंशन के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। जैसे तैसे एक दिन कट जाता है, लेकिन दूसरे दिन उसका फ़ोन चार्ज न होने के कारण उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिस वजह से अलार्म नहीं बजता और शिखा बहुत गहरी नींद में होती है। उसे बिस्तर पर ही सूसू हो जाती है। सुबह उठते ही जब वह बिस्तर में देखती है तो उसकी बिस्तर पूरी गीली हो रखी थी। तभी उसकी सास भी वहां आ जाती है और यह देखकर वह अपनी बहू पर चिल्ला पड़ती है। ये क्या बहू, ये क्या किया तूने? तभी वहां अमित भी आ जाता है। हे बेटा अच्छा हुआ तो आ गया। ये देख इसकी हरकत, ये कैसी बहू ले आए हम अपने घर में। ये तो रात को बिस्तर गीला करने वाली बहू है। हे भगवान, पता नहीं कौन सी घड़ी थी वो, जब मैं इसके घर में गई तेरा रिश्ता लेकर। अगर समाज और बिरादरी में पता चल गया तो हमारी तो नाक कट जाएगी, और इसकी वजह से हम बदनाम हो जाएंगे। और इसकी इस बीमारी के बारे में ना ही इसने हमें बताया और ना ही इसके घर वालों ने। इतनी बड़ी बात इन लोगों ने हमसे छुपाई, धोखेबाज कहीं के। तू अभी इसको इसके मायके छोड़ कर आ बेटा। नहीं माँ, मुझे शिखा की इस प्रॉब्लम के बारे में पता है और इसमें शिखा की कोई गलती नहीं है माँ। तुझे पता है, लेकिन तुझे इस बारे में किसने बताया? कहाँ से पता चला तुझे इस बारे में? और अगर तुझे इस बारे में पता था तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में? हे भगवान, अमित जी को इस बारे में पता है, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि मैं रात को बेड पर सुसु करती हूँ? हे भगवान, ये कैसे हो गया? हाँ शिखा, मुझे इस बारे में पता है। वो तुम एक दिन रात को अलार्म लगा के सोई थी, लेकिन तुम बहुत गहरी नींद में थी तो तुम उठी नहीं। तो मैंने देखा तुम्हारे आसपास का बिस्तर गीला हो रहा था। उस दिन मुझे पता चला कि तुम्हें रात को सुसु करने वाली ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन माँ, क्या हो गया अगर शिखा को ऐसी प्रॉब्लम है तो? अगर भगवान न करे ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती तो क्या आप मुझे छोड़ देती, मेरा साथ छोड़ देती? नहीं माँ, हमें शिखा का साथ देना होगा, और इसमें इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता माँ। और आपको पता है ये प्रॉब्लम क्यों होती है? आदमी जब ज़्यादा तनाव लेता है तो इस कारण से ये परेशानी हो जाती है। ऐसे में हमें उसका साथ देना चाहिए माँ, न कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। अगर हमारा सहयोग रहेगा तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और बड़े बड़े डॉक्टर भी अब इस चीज़ का इलाज कर लेते हैं। और मैं इसको बहुत अच्छे से डॉक्टर के पास भी दिखाऊंगा, जिससे कि इसकी ये वाली प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर हो जाएगी।
और माँ, क्या आप जानती हो इस प्रॉब्लम की वजह से इसको भी कितनी शर्मिंदगी होती होगी। अमित की ऐसी बातें सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और शिखा की सास भी शिखा से फिर हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझे माफ़ कर दे बेटा, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। बहू, मैं तुझसे माफ़ी चाहती हूँ बेटा। मैंने जो कुछ भी तुझे बोला, मुझे माफ़ कर दे। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था बेटा, ना कि तुम में कमी ढूंढनी चाहिए थी। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को समझ नहीं पाई बेटी, मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं माँ जी, आप मेरी माँ जी हो। आप मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मत मांगिए। आपके हाथ तो हमेशा मुझे आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, और मेरी इतनी बड़ी कमी होते हुए भी आप मुझे माफ़ कर रही हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर शिखा की सास उसे अपने गले से लगा लेती है। यह सब देखकर अमित भी बहुत खुश हो जाता है। अब धीरे धीरे शिखा की यह आदत बदलने लगती है। वह रात को कई बार बाथरूम जाती है। अगर वो कभी नहीं उठ पाती तो उसे अमित जगाता, जिस कारण से उसकी ये परेशानी धीरे धीरे कम होने लगी और अब वे एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं।